नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषी चर्चा में आज हम धनु राशि की लगन की बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, शनि हुए महाबली, चमकाएंगे किस्मत 28 दिन, 17 जनवरी आज से 14 फरवरी तक। दोस्तों, शनि के प्रभाव के बारे में तो हम अक्सर चर्चा कर चुके हैं। आज से राशि परिवर्तन हो चला है शनि का, और आप लोगों के तृतीय स्थान में अंततः गोचर करेंगे आज से। तो इसका एक महीने के लिए, इन 28 दिनों में खास शुभ फल मिलने वाला है। वह क्यों मिलने वाला है, क्या कारण है, अभी उसकी भी चर्चा करते हैं दोस्तों। थर्ड हाउस के बारे में हल्का सा बताना चाहूंगा आप लोगों को। और शनि जब तृतीय स्थान में होते हैं तो इसके ऊपर हल्का सा प्रकाश डालेंगे, और तत्पश्चात हम इन 28 दिनों की चर्चा करेंगे, जिसके लिए यह खास वीडियो बनाया है। क्योंकि इस अवधि में यह राजयोग कारक बहुत जल्दी से आपको राजयोग देने वाली स्थिति में होंगे। क्यों होंगे, उस पर अभी आते हैं दोस्तों। थर्ड हाउस मुख्यतः पराक्रम का घर है, आपके नौकर चाकरों का घर है। कितना मतलब कि आपको नौकर चाकरों का सुख मिलेगा, और आपके छोटे भाई बहनों का छोटी बड़ी यात्राएं जो करते हैं, आपका रहन सहन, आपकी मित्रता, आपके उद्योग धंधों का भी कुछ हद तक यह घर माना जाता है। बंधु बांधवों का, अचल संपदा का, और आपके कर्म किस प्रकार के होंगे। अष्टम स्थान से अष्टम होने के नाते आयु मृत्यु का विचार भी थर्ड हाउस से किया जाता है, क्योंकि पराक्रम का घर है और उपचय स्थान है। शनि यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि हो या कोई भी क्रूर ग्रह हो, अगर अच्छी स्थिति में हो, यहाँ पर व्यक्ति को बहादुर बना देते हैं, तेजस्वी बना देते हैं, ओजस्वी बना देते हैं। देखिए, तनाव क्या होता है, यह बरसों पुरानी बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। स्ट्रेस से बहुत जल्दी आपको रिलीफ देने वाले हैं शनि दोस्तों। आपके कार्यों में गतिशीलता बहुत जल्दी हो जाने वाली है, क्योंकि दूसरे घर के मालिक हैं। दूसरा घर आपको बता दें, जहां पर इसकी मकर राशि पड़ती है शनिदेव की, हम उसे दूसरे घर को अर्थ त्रिकोण के नाम से जानते हैं, क्योंकि 10वां घर जो कैरियर का घर है, उससे दूसरा घर त्रिकोण में पड़ता है। 10वें घर से कैरियर देखते हैं, आर्थिक स्थिति देखते हैं, और दूसरे घर से भी आपको कैरियर और आर्थिक स्थिति का पता चलता है, आपकी कितनी उपलब्धियां होंगी। और शनि इसके मालिक हैं आप लोगों की कुंडली में। कुंभ राशि में दूसरे घर का मालिक दूसरे से जब दूसरे बैठा हो, तो ये बात भी तय है, और वह अपनी राशि में बैठा, तो दूसरे घर के शुभ फल मिलने तो निश्चित हो जाते हैं आप लोगों को। वाणी से संबंधित कामकाज करने वालों को लाभ, धन संचय के योग, आपकी संसारिक उपलब्धियां बढ़े, कुटुंब का आपको प्यार मिले, फैमिली के साथ समय बिताने का आपको समय मिले। ये तीसरे घर के प्रभाव मिलने के योग बनते हैं। थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस आपको शौर्य देता है, बहादुरी देता है, और अगर आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो आप लोगों को ख्याति भी मिलती है इस अवधि में। शनि का प्रभाव 9th हाउस के ऊपर भी पड़ेगा, जिससे आप लोगों में पाप पुण्य के प्रति जिज्ञासा जागेगी।
ज्ञान पिपासा कहें तो वह जागती है इस अवधि में। आपका भाग्य तो उन्नत होगा, भाग्य आपका साथ देगा, कदम कदम पर भाग्य आपका साथ चलेगा इस अवधि में। तीर्थाटन के योग बनते हैं अगर आप धर्म कर्म में आस्था रखते हैं, और जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनकी ज्योतिष में रुचि बढ़ जाती है इस अवधि में। आपका हर तरफ से विकास होता है बेसिकली। वायु यात्रा के योग बनते हैं, जलीय यात्रा के योग बनते हैं, विदेशाटन के योग बनते हैं। अगर आप लिटरेचर में इंटरेस्ट लेते हैं, साहित्य में इंटरेस्ट लेते हैं, कला में इंटरेस्ट लेते हैं, तो भी आप लोगों को सफलता मिलती है साहित्य के कामकाज में। अगर कोई बुक पब्लिश करना चाहते हैं तो यह समय आप लोगों के लिए उत्तम रहता है। 9th हाउस के ऊपर दृष्टि, यह शनि आप में नेतृत्व क्षमता जगा देती है। आप में लीडरशिप क्वालिटी, इनिशिएटिव क्वालिटीज इस अवधि में निखर कर आएंगी, उभर कर आएंगी। और 12वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि, ये विचारणीय विषय है दोस्तों। व्यय स्थान है। जी हाँ दोस्तों, यह घर नुकसान का, एक्सपेंडिचर का, कोर्ट कचहरी मुकदमे का, असाइलम्स का, अनाथालयों का, शत्रुता का, विदेश भ्रमण का, मेडिकल फील्ड का, हॉस्पिटल्स का, गुप्त कार्यों का, सीक्रेट सोरोस होते हैं जो उनका, आदि इत्यादि 12वां घर है। अगर शनि देखिए 12वें घर के कारक ना होते तो निश्चित तौर से यह दृष्टि अच्छी ना मानी जाती। अब यहां पर शनि का प्रभाव पड़ेगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कहीं विपरीत राजयोग जैसा फल मिलेगा। 12वें घर से भी आपको शुभ फल मिलेगा। आपकी नींद अच्छी हो जाएगी इस अवधि में, क्योंकि सुकून में रहेंगे, टेंशन फ्री होंगे। योगा मेडिटेशन के प्रति आपका झुकाव होगा। विदेशों से संबंधित कामकाज सुचारू रूप से चले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आप लाभान्वित होंगे। दूर देश की यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। कला क्लेश से आप मुक्त होते हैं। किसी तरह का भी रोग कष्ट है शरीर में, उससे भी आप मुक्त होते हैं। स्वास्थ्य उत्तम होता है। मुकदमेबाजी में आपकी जीत होती है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट कचहरी में अगर उलझे हुए हैं तो उसमें भी आपकी जीत होती है। पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि, आपकी विद्या बुद्धि उत्तम, बच्चों से स्नेह मिलना, बच्चों की तरक्की होना। और अगर आप किसी तरह के शेयर स्टॉक मार्केट, लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। आप अपनी वाक्पटुता के दम से, स्पीच के दम से काफी कुछ अर्जित करते हैं। भाग्य आपका प्रबल होता है। आपका पाचन सिस्टम, जो डाइजेशन सिस्टम है, वह बहुत सुदृढ़ हो जाता है इस अवस्था में। एसिडिटी इत्यादि जिन लोगों को हो जाती है स्ट्रेस के कारण, अब वह नहीं रहेगी। जब स्ट्रेस ही नहीं रहेगी तो पेट भी आपका ठीक रहेगा। आपका झुकाव अपने इष्ट देव के प्रति भी हो जाता है। आपके पूर्व पुण्य इस वक्त आपका साथ देंगे। शनि क्या क्या उपलब्धियां देंगे, एंडलेस है। इसकी चर्चा अगर करते रहेंगे तो आप लोगों को राशिफल के लिए समय कम मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं शनि इन 28 दिनों में 14 फरवरी तक महाबली कैसे। देखिए, वैसे तो शनि महाबली कहें इस स्थिति में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मूल त्रिकोण साइन में है, उपचय स्थान में है, क्रूर ग्रह है, तो यह अपने आप में महाबली ही है। परंतु शनि, यहां पर शनि का स्वभाव आपको पता है, शनि शनि फल देने वाले हैं। अगर ऐसी ही स्थितियां रही तो शनि धीमी गति से आपको तरक्की देते। परंतु देखिए, मैंने कहा कर्म फल दाता है। स्थितियां पहले से ही ऐसी बन जाती है कि आप लोगों को चारों तरफ से सफलता, हर क्षेत्र में जहां भी हाथ डालेंगे वहां पे सफलता मिलने के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि शनि डबल महाबली कहें या सुपर मैन जैसा काम करेंगे आप लोगों के लिए। आप देखेंगे, आप
की पर्सनैलिटी में ये परिवर्तन कैसे? वो इसलिए दोस्तों 14 फरवरी तक 28 दिन यह नवमांश में, गौर करें D9 चार्ट में यह उच्च के रहेंगे, लिब्रा राशि में रहेंगे, तुला राशि में रहेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह हम लगन में देखते हैं, अगर वह D9 चार्ट में 6, 8, 12 घरों में बैठा हो या शत्रु राशि में हो, तो निश्चित तौर से वह इतना अच्छा फल नहीं दे पाता, बल्कि कमजोर हो जाता है। कुछ स्थितियों में नेगेटिव फल भी देता है अगर शत्रुओं से आक्रांत होता है। यहां पर शनि बहुत बली है और D9 चार्ट में उच्च के होने के नाते आपको 10 टाइम्स बेटर फल देने वाले इन 28 दिनों। तो देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूं, जब शनि कर्म फलदाता है, आपके कर्मों का भुगतान हो चुका, तो अब स्थिति ही एकदम से ऐसे बन चुकी है। तभी तो कहा करता हूं, आप एक एक पल, एक एक दिन वेस्ट मत करिए, कर्मठ हो जाइए, कमर कस लीजिए। जो भी अपॉर्चुनिटीज आए उसको तो दो दो हाथ ले और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। इंटेलिजेंट इंसान वही होता है जो अच्छे समय का पूर्ण फायदा उठाता है, ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन में लगा रहता है। देखिए, अगर कामयाबी की यही सत्यता है, जो भी व्यक्ति कामयाब होते हैं लाइफ में, उन्होंने इस रीति को अपनाया है। अच्छे समय में पुरजोर मेहनत करिए, कोई आपके रास्ते में आने वाला ही नहीं, बल्कि दोस्त मित्र जो आपका साथ छोड़ जाते हैं, रिश्ते नातेदार जो आप से मुंह फेर लेते हैं, आपकी मदद नहीं करते, सभी शत्रुवत व्यवहार करने लग जाते हैं। पैसा कोई देता नहीं, सहायता कोई करता नहीं, और वही लोग आपकी सहायता भी करेंगे, वही लोग आपके मददगार हो जाएंगे। परंतु आपको आगे तो खुद बढ़ना पड़ेगा। कर्म तो करना हर किसी को पड़ता है दोस्तों। तो शनि का ये फल होता है, आपको कर्मठ बनाते हैं। इन 28 दिनों में आप लोगों के लिए उपलब्धियों के साधन, तरक्की के साधन, यश कीर्ति का गान हो, पराक्रम में वृद्धि हो, तनावों से मुक्त होते हैं आप। स्थितियां आप लोगों के लिए जैसे एक प्लेटफॉर्म सज चुका है और आप कितनी गति से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर भाग सकते हैं, ऐसा जाने कुछ। हालांकि चर्चा और भी मन में बातें हैं बात करने के लिए, परंतु आज इतना ही। फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।